इन दोनों को मैंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। गुरुद्रोही की मानसिक स्थिति पागल कुत्ते जैसी हो जाती है, वह इधर उधर भटकता है, जिसको भी काटता है उसे भी पागल कर देता है। सर्वसंगत को पता हो कि पवन को जयपुर में नामदान की सेवा दे रखी थी। उसने दान में लाखों का घोटाला किया और संजय दिल्ली वाले से मिलकर संगत में अपनी इच्छा से मैसेज भेजने लगा। मेरे को पता चला तो पवन की नामदान से सेवा समाप्त कर दी। उस दिन के पश्चात इसकी कमाई बंद हो गई। यह बौखला गया और मेरे तथा मेरी प्यारी संगत के कुछ जिम्मेदार समर्पित भक्तों बहनों बेटियों पर कीचड़ उछालने लगा। मुझे पता चला कि संजय दिल्ली वाला और पवन दोनों मिलकर मेरे अनुयायियों को झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के उद्देश्य से लगभग 50 लाख रुपये ठग चुके हैं। उन रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा करोड़ों वर्षों से उलझे अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के पश्चात बनाई पुस्तकों व सत्संग डीवीडी को पढ़ सुनकर संजय तथा पवन विद्वान सिद्ध करने के उद्देश्य से सुलझे हुए ज्ञान का अडंगा बनाकर पुस्तकें बनाकर कर्म बिगाड़ रहे हैं। ये दोनों ऐसे विद्वान थे तो पहले क्यों नहीं लिखी पुस्तकें? ये दोनों अभी भोले अनुयायियों को झूठी कथा सुनाकर मेरे खास वफादार सेवकों को, जो कोऑर्डिनेटर हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान या पदाधिकारी व सदस्य हैं, उनको अखबारों में छपी तमाम झूठी अफवाहों को आधार बनाकर बदनाम कर रहे हैं। मेरे विषय में मीडिया में सब झूठ छपा था। यह सरकार का षड्यंत्र था। ये दोनों गुरुद्रोही चाहते हैं कि सर्वसंगत मेरे से भी हटकर इन पागल कुत्तों के साथ लग जाए और इनको दान दक्षिणा देवे। इनके मुंह संगत को ठगने का रस लग चुका है। इनकी हर कोशिश है कि किसी तरह संगत का भाव खराब करके नाम समाप्त करवा दें, क्योंकि ये काल के दूत हैं। ये स्वयं तो नरक की तैयारी कर चुके हैं, आप सबको भी खींचना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर जी आपको सुरक्षित रखें। इनकी भावना इस बात से स्पष्ट है। कहते हैं संगत हिसार क्यों जाती है, यानी इनके पास क्यों नहीं आती। विचार करो, गुरुदेव हिसार हैं तो आप यानी सर्व संगत जन कहां जाओगे? सांप अपनी मणि को मुख से निकालकर बाहर रखकर सुबह के समय जब कुछ अंधेरा होता है, घास पर गिरी ओस जल को चाटता है। सर्प से मणि छीनने वाले एक लोहे के तसले की तली यानी बॉटम में नुकीली कीलें वेल्ड कर लेते हैं। दूर रखी मणि पर अचानक तसले को उल्टा रखकर दौड़ जाते हैं। सर्प उस मणि की रोशनी में ओस जल चाट रहा होता है। उसी समय दौड़कर मणि के ऊपर रखे कील लगे तसले पर फन मारने लग जाता है। मणि के वियोग में उसे प्राप्त करने की तड़फ में फन मार मार कर लहूलुहान होकर मर जाता है। वह अपनी महबूब वस्तु के लिए प्राण दान कर देता है। बेशक मणि ना मिलो, परंतु प्रयत्न में कसर नहीं छोड़ी। मेरी प्यारी संगत को इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2014 तक माता की तरह सत्य भक्ति मंत्र देकर तथा दान धर्म करवाकर आशीर्वाद देकर पाला पोसा है। क्या आप सर्प से भी गए गुजरे हैं कि गुरु के ऊपर रखे जेल रूपी तसले पर माथा भी नहीं टेकना चाहोगे? मैंने अपना सर्व जीवन आपको सुखी तथा फलते फूलते देखने के लिए न्यौछावर कर दिया है। आपको स्वयं सोचना है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। आप संगत ने मेरे वफादारों की बातें जो मेरा आदेश होता है माननी है, या मेरे तथा परमेश्वर कबीर जी के दुश्मनों संजय तथा पवन की झूठी और कपट युक्त बातों को महत्व देना है। इन दोनों जालिमों ने झूठ बोलने में रिकॉर्ड तो यह तोड़ दिया कि गुरु जी की पत्नी अनारो तथा बेटी मंजू के पास जेल के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड की थी। वह वास्तव में यह थी कि संगत को कह देना कि संजय और पवन को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया है। अनारो और मंजू ने उल्टा बता दिया कि इन दोनों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। प्रिय संगत को फिर से बता दूं, सच्चाई यह है कि मैंने जेल नंबर 2 हिसार से फोन पर कहा था कि सर्व संगत से कह देना कि मैंने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है।
संगत इनसे बात भी ना करे, ना कोई दान या सेवा दे। वह फोन की रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। अन्य झूठ कहा है कि मेरे भाई महेंद्र ने अपने बेटे अमित को पैसे देकर केस से निकलवा दिया। यह झूठ है। अमित तो उन 800 भक्तों की लिस्ट में है जिनको सामान्य धारा लगी है, इसलिए अमित की जमानत हुई है, न कि केस से निकला है। ये इतनी झूठ बोलते हैं और लिखते हैं, सत्सेवक इनका बेड़ा गर्क होगा। अन्य झूठ कहा है 2012 में पहले वाले ट्रस्ट को समाप्त करके महेंद्र ने अपने नाम आश्रम करवा लिया। सच्चाई यह है कि यह एक ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता। यह मेरी सहमति से, मेरे अपने हस्ताक्षरों से केवल ट्रस्ट का नाम बदला है। मैं स्वयं लुधियाना गया था, वहां हम सबके फोटो शूट किए गए थे। इस प्रकार की अनेकों झूठी बुराई करके मेरे खून पसीने से जुड़ी संगत रूपी फसल में आग लगाना चाहते हैं। मैंने संजय तथा पवन व अन्य जो इनके द्वारा भ्रमित होकर इनका साथ दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ जेल नंबर 2 हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी को भेजा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये गिरफ्तार होकर जेल भी गए। इसी प्रकार मैंने 2 पत्र जेल हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एसएसपी मेरठ तथा रुड़की को भी भेजे हैं। वहां पर भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये मेरे अनुयायियों से झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के बहाने वह सत्संग करके धन ठग रहे हैं। सर्व संगत से निवेदन तथा आदेश है कि जिन जिन से इन ठगों ने रुपए लिए हैं उनकी तरफ से भी मुकदमा डलवाएं। ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ये और अधिक हानि ना कर सके। सर्व संगत मुझदास पर विश्वास रखे कि जो भी दान या अन्य सेवा का रुपया पैसा आता है तथा जो खर्च होता है उस सब का हिसाब मेरे को मिल रहा है, मेरे आदेश से ही हो रहा है। आप विचार करें, जिन समर्पित भक्तों को ये दोनों दुष्ट बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने 940 भक्तों की जमानत करवा दी है, पुस्तकें छपवाकर वितरित करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सब मुकदमों को संभाल रहे हैं। 6 में बरी हो चुके हैं, उनका खर्च भी हो रहा है। जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ है। हमने जाति धर्म को न देखकर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया है। आगे भी यदि किसी कौम के साथ कोई भी सरकार अत्याचार व अन्याय करके उनका हक नहीं देगी तो हम संवैधानिक तरीके से उनका भी समर्थन करेंगे, उनको धन की सहायता भी करेंगे। जो जाट आरक्षण में 11 लाख व 5 लाख रुपये चंदा दिया है, वह मेरे आदेश से केवल 115 भक्तों ने, जो जाट बिरादरी वालों ने अपनी ओर से इकट्ठा करके दिया है। सर्वसंगत बुद्धिमान है, आप इनकी चाल को समझ चुके हो, इसीलिए इन पागल कुत्तों को निकट नहीं आने दे रहे हो। कुछ अनाड़ी व अबोध भगत इनके जाल में फंसे हैं, उनको समझा दो कि ये झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी ने इनको गुरुद्रोही गद्दार घोषित कर रखा है। आप अपना नाम शुद्ध करवाकर मुख्य धारा में आ जाओ, अपना जीवन इनकी बातों में आकर नष्ट ना करो। विचार करो भगतात्माओं, यानी भाई बहन बेटे बेटी, जो स्वार्थी नकली गुरु अपनी महिमा बनाने के लिए जिन भोली आत्माओं को शिष्य बनाता है, वह उनको कितनी हानि करता है, यह इस पत्र में भी बताया है, सत्संग में सुनाया है। अन्य झूठ यह संजय साकट अपने द्वारा फंसाए भोले भक्तों को कहता है कि गुरुजी यानी दास का आदेश है कि 13वां पंथ यहां इस आश्रम से मेरे यानी संजय द्वारा चलाया जाएगा। उत्तर उस झूठे पाप आत्मा से पूछना चाहता हूं कि यह आदेश दास ने कब दिया? मैं क्या मर गया, अभी जीवित हूं, तथा किसी को आदेश देने का क्या अर्थ है? यह सब बकवास है। यह तो ऐसी मूर्ख बात है जैसे कोई बस में कंडक्टर की सीट पर बैठकर कहे कि अब बस इस सीट से मेरे द्वारा चला करेगी। विचार करो कि वह कैसा व्यक्ति है, नशे वाला या पागल,
जो उसकी इस मूर्खता की बात पर विश्वास किए हैं, उनकी बुद्धि का क्या स्तर है, वे उससे भी मूर्ख हैं। इसलिए संजय दिल्ली जैसे झूठे गुरुओं को भगाने में कोई पाप संत गरीबदास जी शिष्य परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ने नहीं बताया है, जो सत्य है। अब आप जी को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे नकली झूठे गुरुओं व भक्तों से दूरी बनानी चाहिए तथा पूर्ण संत यानी पूर्ण सतगुरु की शरण में रहकर मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। हमारा मार्ग हिंसा का नहीं है। संत गरीबदास जी ने पीटना का भावार्थ बताया है कि उससे दूर हो जाओ, उससे मारपीट करने को नहीं कहा है। ऐसा व्यक्ति कितना हानिकारक होता है यह स्पष्ट किया है। इसलिए ऐसे हानिकारक तत्वों से दूर हो जाओ, अपना मानव जीवन सफल करो। संत गरीबदास जी की वाणी है, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। रामपाल दास। और न ऐसा यश रे। परमेश्वर कबीर जी की प्रियात्माओं यानी सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आपको परमेश्वर कबीर जी अपनी शरण में रखे, काल के षड्यंत्र से आपकी रक्षा करें, आपको विवेक दे कि तुम किस कसाई के लोक में बकरे बकरियों की तरह फंसे हो। पता नहीं कब जान चली जाए। प्रतिदिन लाखों व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष संसार छोड़कर जा रहे हैं। हवाई जहाज गिर गया, सैकड़ों व्यक्ति मर गए, बच्चे भी माता पिता भी सब नष्ट हो गया। एक बार समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि एक टाइटैनिक नाम का समुद्री जहाज बनाया गया। उसकी प्रसिद्धि की थी कि यह ऐसा जहाज है किसी भी कारण से समुद्र में नहीं डूबेगा। गारंटी के साथ दावा किया गया था। उसके बनने में 8 वर्ष लगे थे। प्रथम यात्रा में 8,000 व्यक्ति सपरिवार व कुछ अकेले उसमें बैठकर निश्चिंत होकर चले थे कि हम सुरक्षित हैं। उस जहाज में होटल बने थे, अच्छे गद्दे वाले बेड लगे थे। बीच समुद्र में जाकर एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। समुद्री जहाज को डूबने में भी समय लगता है। सब लोगों को पता चल गया कि जहाज डूब रहा है। हाहाकार मची होगी, माता पिता बच्चे चिल्ला रहे होंगे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं था। विचार करो हम किस कसाई के लोक में निवास कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, परंतु हमारी बुद्धि इस काल कसाई के जाल से निकलने का दृढ़ फैसला नहीं ले पाती। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जय तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। साक्षी भूत संगीत हैं जासे लाओ ने। अर्थात है जीव, तेरी बुद्धि में ये विवेक उत्पन्न नहीं होता है। संतों की वाणी सुन ले, उन पर विश्वास करके लगन लगा। कबीर जी ने कहा है, मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। अर्थात परमेश्वर प्राप्ति के लिए मानव राज्य को भी त्याग सकता है, पत्नी का मोह भी त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई की चाह ईर्ष्या यह छोड़ना मुश्किल है। इनके छोड़े बिना परमेश्वर नहीं मिल सकता। गरीब साहेब के दरबार में गाहक कोटि अनंत। 4 चीज चाहिए, रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को त्याग कर चाहे पुरुष अलेख, अर्थात परमात्मा के मार्ग में भगत जन मान बढ़ाई में उलझ जाते हैं। परंतु ऐसा कोई है जो मान बढ़ाई मान महंत रिद्धि सिद्धि को त्याग कर परमेश्वर प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर जीवे, भक्ति सेवा दान करे। कुछ भक्तों की अर्जी आती है कि मेरे को कई वर्षों से कोऑर्डिनेटर की सेवा प्राप्त थी, अब वह सेवा दूसरे को दे दी, मेरी क्या गलती है? मुझे बिना कारण बताए ही सेवा से हटा दिया। उनसे दास का निवेदन है कि किसने सेवा दी, किसने हटाई? उत्तर, दास ने सेवा दी, दास ने हटाई। आपको ऐतराज क्यों हुआ भाई? कबीर जी ने अपने को समझाया है, ऐसे रहो। कबीर, कुत्ता हूं गुरुदेव